एक बार फिर से एनबीसीसी के सभी छात्रों को यूट्यूब चैनल पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अभी 12वीं के छात्रों को और बीकॉम पार्ट 2 के छात्रों को कंपनी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। दोनों के सिलेबस में है, 12वीं के भी सिलेबस में है और बीकॉम पार्ट 2 के भी सिलेबस में है। तो कंपनी के कुछ प्रैक्टिकल अंश आप लोग पढ़े हैं। प्रैक्टिकल ही जो है आपको बताया गया था, जर्नल एंट्री बनाए हैं। जो थ्योरेटिकल होता है बिहार बोर्ड के हिट लिस्ट में होता है, उन क्वेश्चनों को अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, कौन सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो बिहार बोर्ड के हिट लिस्ट में रहता है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम लोग पहले पकड़ेंगे, जो बेसिक थ्योरी से संबंधित है, जिसमें बेसिक बातों को बताया गया है। कंपनी का एक संपूर्ण कंप्रहेंसिव इंट्रोडक्शन लेते हैं। आइए पहले देखिए जो क्या लिखा हुआ है। कंपनी जनरल इंट्रोडक्शन और कंपनी का डेफिनीशन है। तो कई तरह का डेफिनीशन के बारे में जब आती है तो कई तरह का डेफिनीशन आता है। जो एक्ट था कंपनी एक्ट, वो 1956 में सर्वप्रथम पारित किया गया था। समय है बदलाव का, बदलता रहता है, जमाना बदल जाता है, ये संसार का नियम है। साल 2013 में इसमें संपूर्ण रूप से रिप्लेसमेंट इसको कर दिया गया, अमेंडमेंट किया गया एक्ट को, और कंपनीज एक्ट 2013 अभी अस्तित्व में है। हुआ क्या कि ऑपरेशनली चेंज कर दिया गया एक्ट को। 1956 जो था उसको 2013 में कन्वर्ट करके ऑपरेशनली रेडिकल चेंज हो गया इसमें। बाकी बात तो पूरा थ्योरेटिकल जो है सिद्धांत उसी टाइप का है, लेकिन ऑपरेशनली चेंज हो गया, यानी कामकाज की तौर तरीका बदला तो कंपनी अधिनियम में भी परिवर्तन हो गया। तो वो 2013 अधिनियम परिभाषा को क्या कहता है लीगल रूप से, उसको देखिए पहले कि कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 220 के अनुसार कंपनी का आश्रय कंपनी अधिनियम के अधीन समामेलित कंपनी से है। अब इसको मैं थोड़ा तोड़ के बताऊंगा। कंपनी का आश्रय कंपनी अधिनियम के अधीन समामेलित कंपनी से है, यानी कि जो कंपनी अधिनियम 2013 में बना है उस कंपनी के अधीन सम्मिलित होने वाली कोई भी कंपनी, या उसमें एक चीज मैं और इंक्लूड कर देता हूं, पूर्व के अधिनियम, यानी इससे पहले का जो अधिनियम था उसमें उसके अनुसार भी अगर कोई सम्मिलित हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। ये तो जो वैधानिक रूप से परिभाषा है आर्टिकल में दिया गया वो है 2013 के एक्ट के अनुसार है। लेकिन क्या कहते हैं विशेषज्ञ इसके बारे में, क्या अपना राय है इसके बारे में, वो जानिए। चीफ जस्टिस मार्शल कहते हैं कि कंपनी एक अदृश्य अमूर्त, एक ऐसी कृत्रिम व्यक्ति है जिसका केवल कानून के दृष्टि में अस्तित्व है। चीफ जस्टिस मार्शल कौन कहते हैं, चीफ जस्टिस मार्शल। जो कृत्रिम है, अमूर्त है, अदृश्य है, एक व्यक्ति के रूप में जिसका केवल कानून के रूप में अस्तित्व है, उसको हम क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। साधारण रूप में अगर इसको कहें तो कंपनी से हमारा आश्रय यह हुआ कि एक ऐसी व्यक्तियों का संघ, ऐच्छिक व्यक्तियों का संघ, जो जिसका अंश पूंजी अंश जो है अंशों में विभाजित रहती है। पूंजी क्या है, अंशों में विभाजित रहती है, और जिसको कानूनी रूप से वैध माना जाता है, अस्तित्व है, उसको ही हम कंपनी कहते हैं। तो कंपनी एक व्यक्ति है। अब जब व्यक्ति हो जाता है तो जैसे ये, लेकिन व्यक्ति क्या है, आर्टिफिशियल व्यक्ति है, यानी हम लोग के द्वारा क्रिएट किया गया है। ये कोई भगवान के द्वारा प्रकट नहीं है, हम लोग के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो जैसे व्यक्ति बन गया तो एक व्यक्ति का क्या होता है, अपना डॉक्यूमेंट होता है। तो कंपनी का भी डॉक्यूमेंट होगा, उसका भी 3 ठो प्रलेख होता है, उसमें भी डॉक्यूमेंट रहता है, जिसमें मेमोरेंडम एसोसिएशन रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल रहेगा, प्रोस्पेक्टस रहेगा, कंपनी सीमा नियम, कंपनी अंतर नियम और प्रविवरण, ये सब आर्टिकल इसका जो है महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंट। ये तो उसका वो बात हुआ। तो एक एक चीज का परिभाषा जाने और इसका विशेषता जानते हैं कि विशेषता क्या है। आइए देखें कंपनी का विशेषता। इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ ए कंपनी। सबसे पहला इसका विशेषता जो है वो है वॉलंटरी एसोसिएशन, ऐच्छिक संस्था। कंपनी जो होता है ना वह एक ऐच्छिक संस्था होती है। कंपनी में किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, किसी को कनपट्टी पर बंदूक लगाकर कहेंगे कि आप इसका सदस्य बन जाए, नहीं। दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो किसी व्यक्ति को बाध्य कर देता है कंपनी का सदस्य बनने के लिए या कंपनी हो जाए। अर्थात कंपनी क्या है, एक ऐच्छिक संस्था है, यानी कि ऐच्छिक संस्था के बारे में बताया गया। वॉलंटरी एसोसिएशन क्यों है वॉलंटरी, क्योंकि इसमें कोई भी अधिनियम लागू नहीं होता कि किसी व्यक्ति पर इन्फोर्समेंट कर देंगे कि तुमको कंपनी खोलना है या सदस्य होना है।
स्वतः कोई व्यक्ति अपना इच्छा से कंपनी खोलते हैं या उसका सदस्य बनते हैं। दूसरी विशेषता प्राय, विशेषता का मतलब होता है गुण, उसके गुण को बता रहा है यहाँ विशेष रूप से, लक्षण को बता रहा है। आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, अभी जस्ट बताए थे कृत्रिम व्यक्ति का हुआ कि हम लोग के तरह एक व्यक्ति के रूप में इसको क्रिएट किया है, कानून के दृष्टि से, कानूनी रूप से यह एक व्यक्ति है, नेचुरली नहीं है, कानून रूप से व्यक्ति। अब व्यक्ति हो गया तो व्यक्ति का क्या होता है, एक अधिकार होता है, उसका कर्तव्य होता है, उसका लेन देन होता है, सारा कुछ इसका होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कृत्रिम व्यक्ति है, यह कानून के द्वारा क्रिएट किया गया है। उसके बाद है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, पृथक वैधानिक अस्तित्व। अब देखिए कंपनी का एक अपना वैधानिक पहचान है, जैसे बताए हैं कि कंपनी बन गया तो एक व्यक्ति हो गया, और व्यक्ति जैसे हो गया तो उसका लेन देन होता है, उसका अनुबंध होता है, उसको समझौता होता है, उसका बैंक में खाता होता है, वह क्रय करेगा, विक्रय करेगा, अपने संपत्तियों को क्रय कर सकती है। तो कंपनी अपने नाम से क्रय करती है, अपने नाम से बैंक में खाता खोलती है, अपने नाम से अनुबंध करती है। अभी हाल के दिन देखे होंगे कि सऊदी अरब की कंपनी जो थी तेल वाली, और यहाँ रिलायंस का कंपनी मुकेश अंबानी जी के बीच में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हुआ। ये क्या था वहां पर, यही था, इसका पृथक जो है उस कंपनी के नाम से किया जाता है यहाँ पर। तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी कि उसका एक अलग पहचान बना हुआ है अपना। लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पार्टनरशिप की तरह अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ सीमित दायित्व का मतलब हुआ कि कंपनी में जो सदस्य होती है वह जिस मात्रा में जितने राशि का अंश खरीदती है उतना ही उनका जवाबदेही, उतना ही उनका उत्तरदायित्व होता है। तो दायित्व क्या है, इसमें सीमित है, इसीलिए कंपनी का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। कॉमन सील, सरमुद्रा, इसकी हम 5 बता रहे हैं, कई है फीचर्स को बोलेंगे तो बहुत सारा फीचर्स हो जाएगा। कॉमन सील यानी सरमुद्रा, हर कंपनी अपना कुछ पहचान चिन्ह रखती है ताकि वो अपना डॉक्यूमेंट, जैसे बताए ना कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे हम लोग का आधार कार्ड है तो कंपनी के पास भी सीमांतर नियम है, सीमा पार्षद नियम है, तो उन चीजों के लिए क्या करता है वो वैलिड कैसे होगा, कंपनी जैसे हम लोग सिग्नेचर करते हैं अपना तब हमारा वैलिड होता है, कंपनी अपना सील लगाता है, तो सरमुद्रा उसकी पहचान होती है। तो ये कुल विशेषता हुआ। ध्यान दीजिए कौन कौन विशेषता है, वॉलंटियरी एसोसिएशन, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटीज, कॉमन सील, ऐच्छिक संस्था, कृत्रिम व्यक्ति, पृथक वैधानिक अस्तित्व, सीमित दायित्व, सरमुद्रा। अब हमारा परिभाषा हो गया, डेफिनेशन, उसके बाद हमारा विशेषता हो गया। ये सब क्या है, आजकल के बिहार बोर्ड का जो पैटर्न बदल गया है, 50% थ्योरी और 50% में प्रैक्टिकल में दूसरा चीज रहता है, तो ऑब्जेक्टिव में ये सब छोटा छोटा बात को पूछने लगा है, बहुत ही बारीकी से ध्यानपूर्वक रखना है। और जैसे ही बता दिए कंपनी का ये जो है वो हिट टारगेट पर रहता है बिहार बोर्ड को, इससे 10 नंबर तक का थ्योरिटिकल और ऑब्जेक्टिव मिलाकर आएगा। आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रकार। कंपनी के जो प्रकार है दायित्व के आधार पर है, 2013 में जो बना है कंपनी अधिनियम उसके आधार पर है। अब 1956 वाले जो अधिनियम है वो उतना एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, उसके स्थान पर 2013 वाला आ गया। तो ये 2013 अधिनियम के अनुसार दायित्व के आधार पर जो कंपनी को बांटा गया है उस पर है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये सेक्शन 220 के माध्यम से इसको बांट दिया गया है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन 292 में। इन सबको मैं बारी बारी से बताता हूं। सबसे पहले आएंगे लिमिटेड कंपनी, इसमें अंशधारियों का दायित्व जो है एक सीमित तक दायरा तक होती है, जितना वो अपना अंश खरीदती है उतना ही तक उसका दायित्व होती है। ये लिमिटेड कंपनी वही है। लिमिटेड कंपनी में इसके अंतर्गत 3 कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। इसके अंतर्गत हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिलेबस समान नहीं है, इतना ही तक करना है इसमें। तो जो कंपनी लिमिटेड है इसमें 3 कंपनी आती है, इसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, वह कंपनी जिसकी अंश पूंजी प्रलेखों का विवरण उपलब्ध हो, जिसका अंश पूंजी का प्रलेख का विवरण उपलब्ध हो और अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 हो, उसको हम निजी कंपनी कहेंगे। और पब्लिक कंपनी क्या हुआ, तो पब्लिक कंपनी में ये भी आप कह सकते हैं कि जो निजी कंपनी नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो
इसमें जैसे कि दिया हुआ है, इसमें भी अपना पूंजी को करेगा, लेकिन ये चीज इसमें नहीं है। वन पर्सन कंपनी का जो है, जहां पर एक ही व्यक्ति कंपनी का संचालन, कंपनी को एक ही व्यक्ति चलाते हैं, कृत्रिम व्यक्ति यहाँ पर आता है, एक व्यक्ति, और इसको संचालन में अधिकतम 15 व्यक्ति इसका संचालन कर सकता है, एक व्यक्ति से लेकर 15 व्यक्ति तक। और इसको जो पेड अप कैपिटल है वन पर्सन कंपनी में, वह 1 लाख से लेकर अधिकतम 15 लाख तक। वन पर्सन कंपनी में पेड अप कैपिटल कितना है? 1 लाख से लेकर 15 लाख तक। तो निजी कंपनी का आश्रय यह हुआ जहां पर जो सदस्यों की संख्या है 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और जो भी पूंजी हो प्रलेखों का विवरण होना चाहिए उसमें। इसका जो है अंश जो है प्रतिभूति ट्रांसफरेबल नहीं होता है, अंश को हम ट्रांसफर किसी को नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान भी इसमें रखना पड़ता है। ये सब बात है इसका, कंपनी का जो काइंड्स ऑफ कंपनी है इसमें दिया गया है, सारा चीज को, बातों को बताया गया है। तो बेसिक जो है इसमें आएंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यह कोई लाभ उपार्जन वाली कंपनी नहीं होती है इसमें वह कंपनी ज्यादा आता है, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और जो लाभ लेकर धर्म, संस्था, इस तरह का ज्यादा कंपनी इसमें आते हैं कंपनी लिमिटेड में। और अनलिमिटेड कंपनी का ये हुआ आश्रय कि ऐसी कंपनी जिसका जो लायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा, यानी कि आप वहां पर कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा दायित्व तो आपके ऊपर रह सकता है, उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो ये काइंड्स ऑफ कंपनी हुआ। अभी आप 3 चीज समझे हैं कंपनी का जनरल इंट्रोडक्शन में, कंपनी का परिभाषा, कंपनी का फीचर्स, काइंड्स ऑफ कंपनी। अब जो आपको पढ़ना है उसमें डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी।